Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry classes Gwalior for G and NEET preparation. Today we are going to discuss on lecture number 04. In this lecture we will discuss about paper solution of G Advanced Chemistry 2021. टॉपिक है GOC पार्ट 1। आज के इस लेक्चर में मैं जी एडवांस 2021 में जो GOC से क्वेश्चन आया है उसके सॉल्यूशन को मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये MCQ नंबर 4 है। न्यूमैन प्रोजेक्शंस P Q R एंड S आर शोन, यानी ये चार एग्जाम्पल हैं P Q R एंड S shown below. Which of the following options represents identical molecule? यानी इन चार मॉलिक्यूल में से पूछा जा रहा है कौन से मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हैं। ये आइडेंटिकल वर्ड बच्चों को बहुत परेशान करता है, क्योंकि जी एडवांस का क्वेश्चन है 2021 का, और मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टारगेट करते हुए अभी वो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे इस क्वेश्चन को हम 100% करेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए क्या करना है आपको। बड़ा सिंपल ट्रिक सिखा रहा हूं आपको। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले दिए गए हैं, बस आपको क्या करना है, सबसे पहले इस न्यूमैन प्रोजेक्शन को हम सिंपल स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लें। पहला काम तो आपका ये होगा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के सबके IUPAC नेम लिखना है। जिनके IUPAC नेम सेम होंगे वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, देख के घबरा जाते हैं बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें नीचे लिखा हुआ है ऑप्शन ए में P एंड Q, B में Q एंड S, C इज Q एंड R एंड D इज R एंड S। आपको बताना है इनमें इन कौन से आइडेंटिकल हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करें, स्ट्रक्चर से हम इसको सिंपल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लें, इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसके बाद IUPAC नेम लिख लें, फिर मिला लेते हैं कि कौन से IUPAC नेम एक समान आइडेंटिकल आए, वही आइडेंटिकल मॉलिक्यूल माना जाएगा। तो चलिए समझते हैं इस एग्जाम्पल को, आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इस सर्कल को सेकेंड कार्बन और यहाँ इसको फर्स्ट कार्बन मान लीजिए। जैसा मैंने पहले बताया, ये फ्रंट कार्बन है और ये बैक कार्बन है। इसको यहाँ पर लिख लीजिए इस तरीके से, फ्रंट कार्बन को ऐसे C और इसके ऊपर ये हमारा बैक कार्बन है। ये फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन। इस फ्रंट कार्बन पर 3 मॉलिक्यूल अटैच है। मॉलिक्यूल कह सकते हो, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है। तो यहाँ पर 3 एटम या मॉलिक्यूल अटैच हैं और इस कार्बन पर भी 3 एटम या मॉलिक्यूल अटैच हैं। तो देखिए मैं फ्रंट कार्बन की इसकी बात कर, फ्रंट कार्बन को आप नीचे रिप्रेजेंट करिए और बैक कार्बन को ऊपर की साइड रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ CH3 है और राइट हैंड साइड में C2H5 है, जिसको मैं CH2 और CH3 लिख देता हूँ। ओके, ऊपर की साइड में CH3 है इसलिए या नीचे की साइड में CH3 करके लगा देते हैं। अब आते हैं हम बैक कार्बन की तरफ। इस बैक कार्बन में लेफ्ट हैंड साइड में OH लगा हुआ है, राइट हैंड साइड में ये CH3 है और इसमें नीचे की साइड में CH3 है, जिसे हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं। कोई रोटेट नहीं करना है। आपने फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला सुना होगा, लेकिन मैं उस फिशर प्रोजेक्शन में आपको कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा हूं। सीधा डायरेक्ट आपको फ्रंट और बैक कार्बन लिखना है और जो चीज़ जहां जिस साइड में लिखी हो उस तरीके से जोड़ दीजिएगा। हमें यहाँ से कोई लेना देना नहीं है कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बना या नहीं बना, हमें केवल इसका IUPAC नेम बनाना है और IUPAC सेम नेम आने वाले
जो मॉलिक्यूल है उन्हीं को हम आइडेंटिकल बोलेंगे। मेन हमें आइडेंटिकल का पता लगाना है तो IUPAC नेम लिखना है, कैसे भी लिख दीजिए। अगर आप फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला की तरह लिखना चाहें तो ऐसे लिखिएगा। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाना मैंने आपको अलग वीडियो में दिखाया है, आप उससे उसी की तरह से बनाना सीख सकते हो। तो चलिए, ये सिंपल तरीका है आपको IUPAC नेम लिखने का। बस अब IUPAC लिख देते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। ये देखिए, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2, ये वाला कार्बन 3 4 एंड 5। अब आपको क्या करना है, 2 नंबर पर और 3 नंबर पर 2 मिथाइल, तो यहां पर लिखेंगे, नाम मैं यहां दे रहा हूं 2 3 3 ट्राई मिथाइल 2 3 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। और 2 नंबर पर और लगा हुआ है, ये देखिए 2 नंबर पेंटेन 2 ऑल। तो ये इसका हुआ IUPAC नेम। अब हम बनाते चले जाएंगे सबके IUPAC नेम और देखेंगे किन किन मॉलिक्यूल के IUPAC नेम समान है, वो ही आइडेंटिकल होगा। आपको क्वेश्चन का पैटर्न तो समझ में आ गया होगा। मेन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करें या नहीं करें, कोई जरूरी नहीं है। आपको सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लीजिएगा और उसके बाद उसका IUPAC नेम लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखो, इसको सिखाता हूं आपको, ये फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन। तो यहां पर फिर लिखूंगा मैं, यहां पर ये देखिए, ये C और ये बैक कार्बन C। ये आसान तरीका है, इसलिए ऐसा लिखते हैं, फ्रंट कार्बन एंड बैक। इस सर्कल को बैक कार्बन बोला जाता है। अब फ्रंट कार्बन में लिखने में आसान हो इसलिए राइट हैंड साइड को राइट में लिख दीजिए, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में लिख दीजिए। तो देखो, इधर साइड में ये H है, तो इसको डायरेक्ट फ्रंट कार्बन की बात कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर H और यहां पर CH2 CH3, ओके। और ऊपर क्या है, ऊपर इसमें यानी यहाँ जैसे नीचे की तरफ जगह है अपने पास, तो वो बैक कार्बन के लिए है। तो यहाँ पर C से 2 CH3 जुड़े हुए हैं इस टाइप से, और इस C से ही नीचे OH लगा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, वैसा का वैसा जोड़ दिया हमने, ये हमारा फ्रंट कार्बन निपट गया। अब रहा हमारा ये बैक कार्बन। अब बैक कार्बन में देखो क्या लगा हुआ है, इस बैक कार्बन में इधर H है और इधर भी H, ओके। और इसमें नीचे की तरफ CH3 है, तो यहाँ ऊपर की तरफ CH3 लगा दो। यहाँ तो ऐसे दिखाएगा सिंपल। तो देखिए CH3 CH2 CH, उसके बाद C और ये CH3। अब इसमें हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, तो लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये देख लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। ये देखिए, सिंपल तरीका, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है हमें। तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन हो गई। अब क्या करना, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ये नंबरिंग कर दी। अब आपको देखना है, यहाँ पर देखो ये मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप है। तो इथाइल को हम पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट में, तो यहाँ लिख दो 3 इथाइल, उसके बाद में 3 के बाद देखिए ये वाला 2 नंबर पर CH3 लगा हुआ है, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंटेन। उसके बाद ऑल किसने नंबर पे है, 2 नंबर पर, पेंटेन 2 ऑल। ये आपका नाम बन गया। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो ये फ्रंट कार्बन है, फिर यहाँ ले लेते हैं इसको, ये फ्रंट कार्बन और ये हमारा बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन पर राइट हैंड साइड में लगा दीजिए CH3, लेफ्ट हैंड साइड में लगा दीजिए OH, और ये ऊपर साइड में CH3 लगा हुआ है, ये हमने यहाँ रख दिया। अब बैक कार्बन पे जाते हैं। बैक कार्बन में राइट हैंड साइड में CH और लेफ्ट हैंड साइड में CH2 CH3, ये लगा दिया। और ये नीचे फिर C2H5 जो कि ऊपर जाएगा, CH2 एंड CH3, ये बने। आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, तो देखिए ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है यहाँ पर,
इससे बड़ी कोई चेन नहीं बन रही है। नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या करेंगे, 2 नंबर पर मिथाइल है, 3 नंबर पर इथाइल है, तो इथाइल को पहले लिखेंगे 3 इथाइल 2 मिथाइल, और 5 कार्बन है तो क्या लिखोगे, पेंटेन, ये हटा दो पेंटेन, और ऑल कितने नंबर पे है, 2 नंबर पर, पेंटेन 2 ऑल। मेरे अंदाज में 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, यहाँ भी आ रहा है 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, 1 2 3 एकदम करेक्ट। ये दोनों बिल्कुल एक से स्ट्रक्चर है, तो ये दो तो आइडेंटिकल ये वाले हो गए। और देखते हैं इसमें क्या आंसर आ रहा है। तो देखिए ये रहा हमारा फ्रंट कार्बन, ये रहा बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन पर इधर H और इधर भी H, ओके, और ऊपर साइड में CH3, तो मैंने ये लिख दिया CH3 CH2 और ये C, ये बैक कार्बन है। अब इस बैक कार्बन पर देखते हैं क्या लगा हुआ है। इस बैक कार्बन पर यहाँ पर CH और CH से ऊपर CH3 और इधर आगे CH3, ओके। और लेफ्ट हैंड साइड में C2H5 है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा CH2 एंड CH3, देख लीजिए। और पीछे OH लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर OH लगा दिया। इतना सा काम करना है, जैसा लिखा है वैसा ही आपको एक स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। अब आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सी बनेगी देख लो, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, एक ही बात है, कहीं से भी ले लीजिए। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ये देखिए नंबरिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पर चाहे इधर से करेंगे तो 1 2, ये हमारा 3 4 एंड 5। नाम अब आपको लिखना बता रहा हूँ, कितने बार ये मिथाइल ग्रुप अटैच है और ये इथाइल ग्रुप अटैच है। इथाइल यहाँ 3 नंबर पर है, तो 3 1 2 3 इथाइल, ये भी आ रहा है 3 इथाइल 3 इथाइल, और 2 नंबर पर मिथाइल आ रहा है, तो 2 मिथाइल, ठीक है। ये भी 3 इथाइल और 2 मिथाइल था, ये भी हो रहा है 3 इथाइल 2 मिथाइल, ये भी पेंटेन हो रहा है, पेंटेन। ऑल देखो कितने नंबर पे है, तो 1 2 3 नंबर पर ऑल लगा हुआ है, 3 ऑल। तो देखिए ये डिफरेंट हो गया, यहाँ 2 ऑल है, ये 2 ऑल है, ये भी 2 ऑल है, लेकिन यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। इस टाइप से हमारे आप देखेंगे कौन से नाम सेम आ रहे हैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। तो हमारा Q वाला स्ट्रक्चर और R वाला स्ट्रक्चर, ये दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। इतना सा ये क्वेश्चन था, जी एडवांस का है, 2021 का है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये काम जो कि मुझे समझाने में टाइम लगता है, आपको तो वहाँ पर जल्दी जल्दी सोचना है। आपको तरीका बता दिया है कि बस फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन, जो चीज़ यहाँ लगी है उसे रखा रहने दीजिए और IUPAC नेम बना दीजिए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए इसी टाइप से जी मेंस और एडवांस के और नीट के 2021 से लेकर पिछले 30 ईयर्स के सारे क्वेश्चन इस सीरीज में पूरे कराने वाला हूँ। आप नियमित रूप से मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी समस्या है मुझे बताते रहिएगा, और आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं ये भी मुझे बताएं। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।